नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य श्याम हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारी कुंडली में मंगल दोष कब भंग होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में मंगल प्रथम यानी कि लगन, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में होने से मंगल दोष बनता है। दोस्तों, उत्तर में ज़्यादातर ज्योतिषी द्वितीय भाव से मंगल दोष नहीं मानते हैं, परंतु द्वितीय भाव कुटुंब परिवार का और धन का भाव है। अगर जिंदगी में धन की कमी हो या कुटुंब परिवार में लड़ाई झगड़े हों तो इसका हमारे पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए द्वितीय भाव का भी पूरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, चंद्रमा और शुक्र कुंडली में, शुक्र से जो बनने वाली कुंडली है उसमें भी अगर हमारी कुंडली में मंगल दोष आता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बुरी तरह पड़ता है। अगर मंगल तीनों कुंडलियों से मांगलिक दोष बना रहा है तो शादी से पहले ही मांगलिक दोष का उपाय कर लेना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। दोस्तों, मंगल दोष कब भंग होता है, इसकी जानकारी इस प्रकार है। जब मंगल मेष लगन में, वृश्चिक का चौथे भाव में, वृषभ का सप्तम भाव में एवं कुंभ का 8वें व धनु का द्वादश भाव में होने पर मंगल दोष नहीं रहता है। दोस्तों, मेष राशि में मंगल लग्नेश होकर जब लगन में ही होता है तब मंगल रोचक योग बनाता है, जिससे मंगल का पाप प्रभाव कम हो जाता है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में मंगल होने से भी रोचक योग बनता है, जिसकी वजह से भी मंगल दोष कम हो जाता है। दोस्तों, मंगल अपनी राशि में होने से योग कारक रिजल्ट देता है। इस स्थिति में सिंह लगन होने से मंगल व केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाता है। सप्तम भाव में वृषभ राशि में मंगल लग्नेश होकर स्थित होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन चलता रहता है। अष्टम भाव में कुंभ राशि में मंगल पंचमेश एवं दशमेश होकर भी होता है, जिसकी वजह से भी पारिवारिक जीवन चलता रहता है। ऐसा कर्क लगन में भी होता है। कर्क लगन में मंगल नीच राशि में स्थित होता है, पर फिर भी परम योग कारक फल प्रदान करता है। ऐसा मंगल अपनी दोनों राशियों से शुभ स्थित होने की वजह से अच्छा फल देता है। मंगल कुंभ राशि में स्थित होकर अपनी मेष राशि में 11वें एवं वृश्चिक राशि से चतुर्थ स्थान पर स्थित होता है, जिससे मंगल दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं लाता है। एक कुंडली में अगर पत्नी की कुंडली हो या पति कुंडली हो, अगर एक कुंडली में मंगल दोष है और दूसरी कुंडली में भी मंगल दोष है
तो यह दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि जहर जहर को मारता है। अगर तीसरे, छठे या एकादश भाव में राहु, शनि या मंगल से कोई ग्रह स्थित हो तो कुंडली ऐसे दोषों का नाश करती है। लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव का मंगल यदि बुध व बृहस्पति के साथ हो तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। बुध और बृहस्पति दोनों बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, जिसकी वजह से जातक अपनी बुद्धि और ज्ञान की वजह से मंगल दोष पर कंट्रोल पा लेता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अपने वीडियो के अंत में मैं किसी कुंडली का विश्लेषण करता हूं, इसलिए आज की जो कुंडली है इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1991। समय है शाम को 3:04 का और जगह है नासिक। इनका प्रश्न है कि इनकी नौकरी कब लगेगी। तो इनका जो योग है वो कंप्यूटर की नौकरी का बन रहा है, परंतु इनके पिता की तबीयत खराब रहेगी, क्योंकि शनि कंप्यूटर की नौकरी देता है, मगर इनके पिता के घर में ही शनि की राशि बैठी है। तो शनि का प्रभाव तो इनको नौकरी देगा, मगर इनके पिता की तबीयत खराब रहेगी। इसके लिए इन्हें चाहिए कि 43 दिन तक 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ बहते पानी में बहाएं। ऐसा करने से इनकी तबीयत जो है, कि पापा की तबीयत जो है वो ठीक रहेगी। और एक अंगूठी बनवाए जिसमें 2 ग्राम सोना हो, 2 ग्राम चांदी हो और 2 ग्राम उसमें तीसरा धातु हो जिसका नाम है और इन तीनों धातुओं को मिलाकर और उसमें अगर हो सके तो मोती का नग डालें 7.5 ग्राम का, और इस अंगूठी को अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहने। ऐसा करने से इनकी जो है वो नौकरी चलती रहेगी और पिता का जो है वो सेहत भी ठीक रहेगी, क्योंकि ये तीनों जो हैं सोना चांदी तो बराबर होने से शांति प्रदान करेंगे, और तीसरा जो नग है, तीसरा जो है
आपकी कुंडली को मजबूत बनाएगा, टिका कर रखेगा, जिससे आपकी जो है जिंदगी हमेशा खुशहाल चलेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज की कुंडली, और उसके साथ वीडियो। मुझे उम्मीद है ये सब आपको पसंद आएगा और आप अपना ख्याल रखेंगे। मैं अगला एक और वीडियो लेकर आऊँगा मंगल के ऊपर। मंगल का हमारी संतान पे क्या असर पड़ता है, उसके बाद में हम लोग बुध राशि के बारे में करेंगे चर्चा, और बुध राशि के बारे में आपको 10-12 वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।